झुंझुनू में घरों में 33 किलोवाट के पोल, दीवारों में करंट, 2 साल में हो चुकी हैं 12 मौतें। गलियों छतों में झूलते हैं मौत के तार। झुंझुनू शहर में बिजली सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जानलेवा संकट बन गई है। शहर के अंसारी कॉलोनी, कांजीवाड़ा, चूरू बाईपास, पीपली चौक इलाकों में कई घर ऐसे हैं जिनके अंदर 33,000 के पोल खड़े हैं। छत से 2 फीट की दूरी पर करंट के तार गुजरते हैं। बारिश में मकानों की दीवारों पर करंट दौड़ता है। इन कॉलोनियों के लोग दहशत के साये में जीते हैं। पिछले 2 साल में 12 मौतें करंट से हो गई हैं। घर के आंगन में खड़ा मौत का पोल। अंसारी कॉलोनी में एक घर के भीतर खड़ा 33,000 का पोल जो हर पल जान का खतरा बना हुआ है। आंगन में मौत का साया, बच्चे छत पर नहीं खेल सकते। अंसारी कॉलोनी में अब्दुल हमीद के घर में घुसते ही दरवाजे के पास 33,000 का बिजली पोल है। छत से 2 फीट की ऊंचाई से गुजर रहे बिजली के तारों से करंट का खतरा बना रहता है। हमीद ने बताया, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे आसपास के सभी घरों की यही हालत है। बच्चे ना तो खेल सकते, डर के साये में जीते हैं। कई बार हमने बिजली विभाग से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पड़ोस में रहने वाले रईस के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए हमीद ने बताया, लाइन छतों के ऊपर से निकल रही है। 3 दिन पहले ही एक बच्चा खेलते खेलते झूलते तार से छू गया। झटका लगते ही वह नीचे गिर पड़ा। चिपक जाता तो नहीं बचता। हर दिन जान पर बनती है। छत के ऊपर से गुजरती बिजली की लाइनें। झुंझुनू के कई घरों की छतों से महज 2 फीट ऊपर से गुजरती बिजली के तार बच्चों के लिए जानलेवा खतरा है। बारिश में दीवारों में करंट, बिजली का स्विच छूते भी डरते हैं। अंसारी कॉलोनी में रहने वाले समीम ने बताया, बारिश में हमारे घर की दीवारों में करंट आ जाता है। टीवी, फ्रिज सब में करंट है। हम तो डर के हमारे बिजली का स्विच भी नहीं छूते। प्रशासन ने गुहार लगाई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा के बुनियादी उपाय भी नदारत हैं। हम लोग हर पल मौत के मुहाने पर खड़े हैं। अंसारी कॉलोनी की महिला समीम ने बताया कि बरसात में दीवारों से दौड़ता करंट। अंसारी कॉलोनी में एक महिला बरसात के दिनों में दीवारों में आने वाले करंट के डर से हादसे तो भाई साहब पूरे 2-3 पहले भी हो चुके हैं और एक तो काल ताज़ा ही है यहाँ समझ लो। और घर के अंदर से लाइन जा रही है यहाँ समझ लो। बच्चा का आदमी कितना ख्याल रखे है, 1 मिनट बच्चा ना आप थे कितना पकड़ोगा यह बताओ मैंने। तो 2-3 हादसे हो चुके। प्रशासन ही कोई सुनवाई कौन कर रहे। और पिछले 1.5-2 साल से मैं तो एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दे जा रहा है। एप्लीकेशन घेवा बिना रद्दी में गए थे। तो ई का जिम्मेदार कौन है, का जवाब माना कौन देगा यह बताओ। एक साल से लग रहे हो? पोल तो काफ़ी साल से लग रहे हैं लेकिन 2 साल से मैं परेशान है समझ लो। 2-3 हादसे हो चुके हैं मामले में इस बस्ती में। तो कई बार एप्लीकेशन दी है तो कोई सुनवाई तो है कोई। क्या नाम है? अब्दुल हमीद। जय अब्दुल हमीद भाई साहब बताया कि अगर घर का महीना से लाइन जारी है। अब घर में छोटा बच्चा भी है और भी है, ठीक है, यो बच्चों आको ही है। अब बच्चा ने कितनी बार पकड़ा साहब? हैं, अब 33,000 की लाइन है और कहीं भी जद में ले सकेगी। अब यो घर है, इन्ने घर का महीने ये पहले ऑलरेडी एक हादसा हो चुकी है और बिन्ने वो मकान है सामने एक बिगा महीने हादसा हो चुकी है और तीसरा हादसा खा लो ये। मतलब 3 मकान का महीने 3 साल का महीने 3 हादसा हो चुका। प्रशासन ने भी इस चीज़ के लिए कई बार अवगत करवाए जा चुके हैं लेकिन प्रशासन भी कौन सुने। पिछली बार विधायक विजेंद्र जी ओड़ा अड़ा मीटिंग हुई थी ये नहीं 52 बीघा का महीने भी टाइम पे बना लिखित में दी ही कोई सुनवाई को नहीं। बस बाको काम यही है, पेपर बेड़ा कर लो, ठीक है, और दर्ज और चुनाव टाइम हुआ है जना आपकी शकल मोरी की जी काट के दिखा दो। इसमें कोई फायदा को नहीं साहब। कुछ धरातल पर कुछ काम करेगा ना तो मैं वोट देगा, नहीं को नहीं वोट मार कर तो साहब इतनी बार। और यही चाहिए मारो भावी जो पार्षद है या बाबा या बात वो भी सुन लो चाहिए, मारो कोई फर्क कौन पड़े। अभी कितनी कुछ लाइन जारी है कि या तो 33,000 की लाइन है साहब या 11,000 की है। ये 1-2 मकान तो यहाँ का है जो 11 और 33 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। आखिर कोई गारंटी कौन दे इसके कि ये मकान है कद भी अगर महीने एयर करंट हो उसके। एयर करंट भी 33,000 को देख ले बे माता जी है कह रही कि मेरे तो कुआड़ा में भी करंट आ रही है। क्या नाम है? मेरा तो रईस नाम है। और मेरा नाम जावेद हुसैन है। मेरा तो गांव धंधूरी है। आलिम में अंसारी कॉलोनी गफूर कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ। तो 3 हादसा पहले हो चुका। अब ये तीसरा बच्चा को है। ये लोग ये बिजली करंट से जूझ रहे हैं एकदम से। अगर कूलर पंखा के अंदर भी करंट आवे है और ये आदमी अगर गरीब तबके का आदमी है, सुबह कमावे शाम का खावे, बेचारा कुछ गुन कर पावे
प्रशासन आपकी बिल्कुल ही कौन सुनाई करे। ये कई बार एप्लीकेशन वगैरह भी दे चुका, ये जा चुका, तो भाई यही कहे मैं कुछ कौन कर सका। अब प्रशासन कोई बड़ा हादसा को इंतज़ार कर रही है। अब ये नज़दीक से वो पोल देखो, अदर पड़े एकदम बिल्कुल नाली के टच में है, और यो घर के अंदर खड़े, मौत एकदम ये कुछ भी को नहीं, ये पढ़ा लिखा आदमी को नहीं। आकि मैं तो यह कहूँ सरकार से और जो नेता से जल्द बेचारा की हेल्प करे जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम जावेद हुसैन है। जी मेरा नाम सच सिंघानिया है। और इस कॉलोनी के अंदर हर घर के ऊपर से मतलब कि तार वगैरह जा रहे हैं। कोई पे 11,000 की लाइन है तो कोई पे 33,000 की लाइन है। और मतलब कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जो मतलब कि जिसमें लाइन नहीं जा रही है। हर दिन तो एक करंट से जूझ जाए। और आप मतलब कि एक मतलब समस्या मीटर को नहीं तो दूसरी समस्या और लगाने की बात चल रही है। ट्रांसमीटर नए लगाने चल रहे, 4 रास्ता के ऊपर है, मतलब कि बिल्कुल भी मतलब कि खतरे घंटी हो गई। जहाँ मतलब कि करंट मतलब नाली के ऊपर मतलब ट्रांसमीटर लगाने की बात चल रही है। अगली समस्या कॉलोनी मीटर को नहीं, लेकिन ये और समस्या मतलब कॉलोनी में दे जा रहे। तब मैंने बताओ जब आप मतलब लोगों की समस्या दूर करने की सोचना चाहिए, तभी मतलब और समस्या और लाने की सोच रही। तो अन आदमी ने यह सोचना चाहिए कि भी लोगों का अगले मतलब करंट दौड़ रहे है, तो आप पहले 4 रास्ता ऊपर एक ट्रांसमीटर और लगाऊंगा तो मतलब पब्लिक आना जाना में और में कितनी तकलीफ होगी। तो आज चीज़ में प्रशासन ने सोचनी चाहिए कि आज मान ले भी अगर ये लोग ऐ की घटना में जी रहे हैं तो आप उनको कोई समाधान करा, लेकिन कोई ध्यान ही कौन दिए। एप्लीकेशन लेवे रख देवे, कोई विधायकन जाओ तो भी कोई सुनाई को नहीं, कोई दफ्तर जाओ तो कोई सुनाई को नहीं, लेकिन कड़े मतलब कोई सुनाई करने को नहीं। तो मतलब लोगों ने मरने के लिए ज़िंदगी छोड़ रही हो गया। क्या नाम है? मेरा शायद सिंघानिया नाम है। 330 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर, काम अधूरा प्रक्रिया में है कहकर टाल रहा है विभाग। वर्ष 2023 में RDSS योजना के तहत झुंझुनू सहित 11 कस्बों के लिए 330 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई थी। यह योजना के तहत झुंझुनू में 50 किलोमीटर और मंडावी में 32 किलोमीटर बिजली लाइन को अंडरग्राउंड किया जाना था, लेकिन अब तक केवल 275 करोड़ रुपये का काम ही शुरू हो पाया है। मामला ये आजकल का तार आ रहा है ना, तो बस से 7 और कमाड़ा में भी करंट आ रहा है, कूलर में भी करंट आ रहा है, फ्रिज में भी करंट आ रहा है, दीवाला में भी करंट आ रहा है। खड़ा ही नहीं हो सका बच्चे। एक दिन से समस्या आ रही है? हाँ बारिश में तो हमारी बहुत ही हालत खराब हो सका, इस नाड़ में भी कौन बढ़ सका नहीं। क्या नाम है तारो? समीम।